मुनि का जाने की है तैयारी, और दीप लो रुपयों की सब करनी है। और दीप लो रुपयों की सब बड़ी है छाओ लाओ रुपया तुम कहीं से, छाओ लाओ रुपया तुम कहीं से, सब तुमको समझूंगा प्राण का। मैंने फैसला किया है कि मैं अमेरिका कुछ काम से जा रहा हूँ, और जाने के लिए मुझे 20 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। स्वामी जी, हमने तो माजी से कह दिया कि पैसा लाना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझ में आता मेरे पिताजी इतना पैसा कहाँ पाएंगे, मुझे कहाँ से ला कर देंगे। वे हरामजादी, जब मैं आता हूँ तो कोई ना कोई बहाना उल्टा सीधा बना के मेरे सामने बकती रहती हो। कान को खोल कर सुन मेरी बात को। तो चंदनपुर का जमींदार तेरे पिता चंदनपुर का घर में रहना है और मेरी बन के रहना है, तो तुम्हें 20 लाख रुपए लेके आना है। मैं तो क्या रखो धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा और मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। नहीं स्वामी जी, ऐसा मत करो। मैं पैसा लाने के लिए जाऊंगी, मैं अपने बाबूजी के पास पैसा लाने के लिए जाऊंगी, चाहे जहाँ से मैं पैसा लेकर आऊंगी जरूर, लेकिन तुम मुझसे शादी मत करना। गंगा, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि मार के आगे सारा मुर्दा भी अपना मुंह खोल देता है। जाओ और अपने बाप से 20 लाख रुपए लाओ और मैं तुम्हारा आने का इंतजार करूंगा। अगर नहीं लाई रुपया तो याद रखो, ये चेहरे पे जितनी चमक और रौनक आ रही है, जूतों से मार मार कर सारी ये नहीं रहेगी। जाओ याद रखोगा, यहाँ से लेकर चंदनपुर तेरे बाप के पास जो कुछ बचा हुआ है वो है उनकी महल। अगर वो महल, वो बंगला, वो शान शौकत अगर न मैंने बेचवा दिया तो ठाकुर रंजीत सिंह नाम नहीं। याद रखो, दबदबा है, दबदबा बना है, ना काहू का भय हो, ना काहू का भय हो।
की जय हो। तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है ठाकुर विक्रम सिंह। तो ठाकुर होने का मतलब क्या है? मैं तेरे आने का इंतजार करूंगा। हो गए, बेटी गंगा का कोई पता खबर नहीं है। न जाने हमारी बेटी ससुराल में से गई, कोई खबर नहीं आई। न जाने कैसा हाल हो। आज रहकर बेटी गंगा की याद आती है और हमारी बाई भूजा फाट रही है। आज हम शाम तक इंतजार करते हैं। कल सुबह हमारी तैयारी बनाना। हम कल सुबह होते ही बेटी गंगा की ससुराल जाएंगे। बेटी गंगा की ससुराल जाएंगे और पता लगाएंगे कि हमारी बेटी का क्या समाचार है, क्योंकि वहां से अब तक कोई खबर नहीं आई। तुम्हारे आंखों से आंसू बाहर खेलत रहे चले क्यों बहे बाबूजी, हर किस्मत मेरी टूट गई, रूठ गए भगवान। किस्मत मेरी टूट गई, रूठ गए भगवान। बाबूजी क्या बतलाओ, जिंदगी है बड़ी बाबूजी, मेरे स्वामी जी आपके पास मुझे इसलिए भेजे तुमसे 20 लाख रुपए मांगने के लिए भेजे पिताजी। हाँ बाबूजी। 20 लाख? अरे बेटी, तू तो अच्छी तरह जानती है कि अपनी सारी जागीर को बेचकर तेरी सगाई मैंने कर दिया। तेरी शादी में सारे रुपए खर्च हो गए और फिर हम अब 20 लाख रुपए कहाँ से ला कर दे सकते? बाबूजी,
मेरे स्वामी जी बोले अगर तुम पैसे नहीं लाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। पिताजी मुझे कैसे भी करके पैसे चाहिए बाबूजी। बेटी घबराओ नहीं भैया, तुम हमारी आंखों की ज्योति हो, हम तुम्हारा दुख नहीं देख सकते। तो संसार में कौन ऐसा बाप होगा जो बेटी का दुख देख सकता है। तुम हमारी अकेली संतान हो, तुम्हारी खुशियों के लिए कि तुम्हारा पाप मिट जाएगा बेटी, लेकिन तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से नहीं देख सकता। बेटी तो अपनी सवेली को बेच देंगे, अपनी सवेली को बेच देंगे। शाम 12 लाख रुपए अलमारी में रखे हुए हैं। लेकर आओ बेटी, इस मौके पर हमारे पास 12 लाख रुपए है। और बेटी इन पैसों को लेकर तुम चलो और कल सुबह 8 बजे से पहले हम 8 लाख रुपए लेकर तुम्हारे ससुराल हम आ जाएंगे। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी, जल्दी आना। तुम्हारी ये हाथ नहीं दे सकते, हम खुद को मिटा देंगे, लेकिन हम तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकते भैया, नहीं देख सकते। भगवान कैसे कैसे लोग हैं, धन दौलत के लिए अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वाह परवंशी वाह, तूने दोस्ती का कैसा किया निभाया। मैंने बेटी की सगाई बेटे के साथ किया और तू धन के लालच में उससे 20 लाख रुपए मांगा है जी। अरे मैं बेटी की आंखों में आंसू नहीं दे सकता, सारी जागीर को बेच दिया और सिर्फ हमारे पास ये पुरानी हवेली बची है, इसको बेच देंगे। आप चलते हैं, कोई घर बेचते हैं और हवेली को बेचकर 8 लाख। नहीं आई, 20 लाख रुपया वाली गई है। अरे ठकुराई, चिंता काहे के लिए कर रही हो? कोई चिंता नहीं मुझे। बहू रानी अपने मैके गई है। अरे पैसों की गड्डियां ले लेकर। मम्मी बेटे आखिर क्या बात है आज डैड के साथ बहुत गगन मगन से खिली नजर। अरे मैं इतना बड़ा हूँ कि बहुत पैसा वाली नहीं है ना। 20 लाख रुपए लाएगी। सबर करो, तुम्हारी बहू 20 लाख रुपए लेकर अपने मायके से आती होगी। लेकिन अभी आई नहीं है वो। सबर करो आप। अरे मेरी माँ, मम्मी, अरे डैड लाओ। अरे मैं गिरूंगी। अरे रुको बेटा, ठकुराई ये 20 लाख रुपए अब हम गिनेंगे। मम्मी मुझको गिनने दो। अरे तो जाओ, मुझे ये क्या कर रही है ठकुराई, तुम पागल हो। तैयारी तैयार। ये नोट डैड को ही गिनने दो। अरे बहू बहू, इसमें पैसे कितने हैं? 20 लाख हैं। अरे भैया, मेरे पिताजी इसमें 12 लाख रुपए दिए हैं। क्या?
तुझे 20 लाख रुपए लाने के लिए भेजा था। 12 लाख रुपए लेके चली आई और अपनी मनहूस शकल की देख इसी रात मेरी बात सुन। अलमारी पे तेजाब रखा है ना, चुपके लेकर इसे ठाकुराइन बहुत अच्छा दिमाग यूज करती हो। अरे क्या बाबूजी, अरे बहू अगर 20 लाख नहीं लाई 12 लाख रुपये लेकर आई है। इसके चेहरे पर तेजाब डाल दो। मैं तो बेटे की शादी दूसरी करूंगी। ठाकुराइन हम इसके चेहरे पर तेजाब डाल देंगे। इस रियासत में क्या इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल अब नहीं रहेंगे। बेटे बेटे अभी कहाँ गया रे? हाँ, अभी पुलिस आ गई। अरे ले जाओ, एकदम जल्दी ले जाओ, कहीं बंदी में चाह देना, बंदी में छुपा दो कहीं से छुपा दो। मम्मी, मैं इसको ले जाकर कहीं छुपा देता हूँ। मम्मी, ठाकुराइन अरे पुलिस कहाँ से आ गई है? और चीख लड़की की बले बंदे जीतू भाई क्या सुना थे? हमारी ड्यूटी लगी हुई। हाँ हमारी के बाइक से जब जा रहे थे यहाँ एक लड़की की आवाज आई और झूठ बोलोगे ठाकुर तो डाल कर हथकड़ी घसीटते हुए चले। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे गलत फहमी तुम्हें आज साबित हुई। See
कोई लड़की की जीप नहीं। अरे हमारी हवेली में स्पेशल रूम में ठाकुराइन टीवी देख रही थी। क्या टीवी की हमारी ठाकुराइन बहुत शौकीन है। ठाकुर और सुनो भैया, ठाकुराइन हमारी टीवी की बहुत शौकीन थी और एक फिल्म चल रही थी। फिल्म में कुछ कुछ होता है। टीवी है। अबे बेवकूफ, टीवी देखने की शौकीन है। सुनो इंस्पेक्टर साहब, और एक फिल्म चल रही थी। फिल्म में खलनायक लड़की को छेड़ रहा था, तो वो लड़की चिल्ला रही थी। वॉल्यूम हमारी ठाकुराइन ने टीवी का थोड़ा बढ़ा दिया था। हाँ, ठाकुराइन बहुत चुलबुल दिखाई दे रही हो। हमारी ठाकुराइन अभी जवान है। और क्या? अरे तुम कौन है यहाँ के? ठाकुर साहब, हमें यहाँ पेशाब की महक आ रही है और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तेजाब की महक? अरे हमारी हवेली में सफाई का काम चल रहा था। उसी की है। अरे यहाँ परेशान मत हो, आपने अपनी ड्यूटी पूरी किया। आप अब हमारी हवेली से जाइए, ठीक है? अपने ठाकुर समेत तीनों आदमी ध्यान से सुन लो। आज ये इंस्पेक्टर आकाश बिना सबूत है, कानून को सबूत और दो गवाह की जरूरत होती है। आज मैं तुम्हारी लोगों की बातें और अपने दिमाग में हम सोचा है, जो मैं कानून का रखवाला हूँ, बगैर सबूत के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर, आज तो जा रहा हूँ, अगर सबूत मिल गया, एक ठाकुराइन तुम्हारे लठ चाप कर ना खड़ा कर दिया और ज्यादा बोलेगी ना तो मैं कानून का पुजेर हूँ। ये सितारे ऐसे बाजार में नहीं बिकते। ये बाजुओं पे तेज के लिए, मदद के लिए, इस समाज के लिए सब कर सकता है, लेकिन आकाश का सर कभी झुक नहीं सकता। आज तो जा रहा और सबूत मिल गया, दोनों प्राणी समेत घसीटते हो चौकी ले चलूंगा। साला 2 टके का सिपाही जमींदार को धमकी दे आया। शाबाश ठाकुराइन, दबदबा बना कर रखो। ठाकुराइन अबे तू साला पागल है। चलो ठाकुराइन एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं। कौन सा काम? अब यहाँ से हम तुम चलेंगे स्पेशल रूम। तुमने ठीक कहा। स्पेशल रूम में चलकर धीरे धीरे
लेके हैं? परेशान न है नंबरदार और नंबरदारी तुहार सबके पाप के घड़ा भर लिए हैं और पाप के घड़ा छोटा मध्यार नहीं ना कहते हैं हर जान पड़ी एक की नंबरदार जान पड़ी एक की जान पड़ी एक की नंबरदार जान पड़ी और जब दरिया इससे अच्छी जगह अब इससे अच्छी जगह मुझे कोई मिलने वाली नहीं है। इस शहर जाएगा खात्मा जही हो जाएगा, ना रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। हो गया दामादी जी तो रुक जाओ दामादी जी किसकी है छिड़ाओ मैं मुंबई से आ रहा था, मेरे कार से एक्सीडेंट हो गया है और मैं इस लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इस लड़की का इलाज करवाने क्या इलाज कराने तुम्हारी कार से एक्सीडेंट हो गया चेहरे तो मुझे भी रुक जाओ सब कुछ समझ गया। ये ऐसा लगता है कि हमारी बेटी गंदा है। हराम जाने 20 लाख रुपए तूने मांगा था और मैंने 12 लाख रुपया बेटी के हाथ भेजा। और ऐसा लगता है कि 8 लाख रुपए की खातिर तूने हमारी बेटी को जान से मार दिया। मैं आज चले जाओ और फिर मेरा खून खराब मत करो। अगर मेरे रास्ते का रोड़ा बनने की कोशिश करोगे तो माँ कसम मैं तुम्हें मौत की खाट उतार दूंगा। तूने हमारी बेटियों को मार दिया। बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ से मैं न तो क्या हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे पीछे पुलिस भी पड़ी हुई है। अपने
बेटी को देकर मेरे घर भेजा था और शायद ये वही 8 लाख रुपए है जो ये हरामजादा देने के लिए मेरे घर ही जा रहा था, लेकिन आज इसका यहीं पे राम नाम और सत्य हो गया है। ये सब कैसे हुआ? या भगवान, इधर पिताजी, इधर बहन। शर्मा जी, दारू और चौकीदार, पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए और बहन की सांस अभी चल रही है। जी साहब, इन्हें हॉस्पिटल हटाया जाए। एक काम करो जी साहब, मैं बहन की लाश को लेकर के हॉस्पिटल चलता हूँ। यस साहब। और पिताजी की लाश को तुम पोस्टमार्टम तुम ले लो, मैं अभी वहां आता हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला हराम जादो देखो नंबर लगा। हेलो हेलो हेलो, कौन? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हेलो हेलो, डॉक्टर साहब। क्या? इंस्पेक्टर आकाश। ओ इंस्पेक्टर आकाश, कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको अच्छी तरह से बोला था कि इस मरीज की देख रेख करना। हाँ हाँ हाँ, बोलो मरीज कैसा है? अच्छा वो गंगा नाम की जी जो लड़की को किया हुआ था, हाँ, वो तो उसके जले हुए दाग सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़े अफसोस की बात है। क्या हो गया डॉक्टर साहब? वो अपने कमरे की खिड़की तोड़कर हॉस्पिटल से फरार हो चुकी है। जाओ तुम उसकी ताकीद करो।
नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा कर बैठे। ठीक है सर, आपने तो अपना काम अच्छी तरह से किया, अब मेरी ड्यूटी आ गई है। आकाश, थैंक यू। उसकी आंखों में मैंने कुछ ऐसे खून सवार हुए देखे, कहीं ऐसा ना हो कि आतंकवाद के साथ वो मिलकर एकदम खूंखार डकैत बन जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं समझता हूँ। ठीक है, रखिए। ओके ओके बाय। गंगा, मैं जानता हूँ तेरे ऊपर जुल्म बहुत हुई है और तू अपने इंतकाम की ओर चल दिया है, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और मैं तुझे कभी ऐसा काम करने नहीं दूंगा जिसके ये भाई हाथों में हथकड़ी लेकर जाए और बहन को पहनाए। शर्मा, आओ मेरे साथ। मैं गंगा की तहकीकात करता हूँ। इस समय वो भाग कर जाएगी कहाँ मालूम है, क्योंकि वो ठाकुरों को नहीं छोड़ेगी और ठाकुर की हिफाजत के लिए मुझे अगल बगल रहना ही पड़ेगा। नंबरदार, तुम्हारे मौत का पैगाम बन गया है। तुम्हारे बाप दवा ठकुराई के मौत का पैगाम बन गया है। और कैसे भोग की कमी खड़ी, भोग की रात कमी खड़ी और नंबरदार साथियों, आजकल अपने को बचा के चलो, क्योंकि पुलिस के पारा चाहे बच चुका है। क्योंकि कुत्ती बन के चलो, मेरा परिवार कुछ भी हो जाए तो कभी ना करना। हाय लड़की, तुम कौन हो, क्या है तेरा बोलो। मैं सब बताऊंगी कि कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ और कहाँ पे जा रही हूँ। हरी चंदनपुरी की रहने वाली गंगा मेरा चंदनपुरी की रहने वाली मैं चंदनपुर की रहने वाली हूँ और मेरा गंगा नाम है। गंगा, क्यों तुम मरना चाहती है? क्योंकि तुम्हारा जान तुमको प्यारा नहीं है। सरदार जी, मैं अपने घर से, मैं अपने ससुराल से बहुत परेशान हो गई हूँ। हमारे सास ससुर और स्वामी जी मुझे रोज मारते रहते हैं और मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। सरदार जी, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। गंगा, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मेरा काम जानती हो? ये चोरी चमारी का लोग कहते हैं, ये चोर है, ये डाकू है, तुम नहीं रह सकती इसमें। तो क्या हुआ, वहाँ इतना जुल्म सहने से तो अच्छा है मैं यहीं पे रहूंगी। गंगा, तुम सरदार बनने से हम मानते हैं, तुमको सरदार बनाऊंगा। सबसे पहला नाम तुमको चेंज करना पड़ेगा। तुम गंगा नहीं,
काली गंगा होगी। आज से ले उठाओ माँ भवानी को, मिटा दो बेदादी जमाने को। सरदार जी, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ रहकर मैं जब तक अपने पापियों का बदला नहीं चुका लूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब तक मैं कमीनों का खून नहीं पीऊंगी तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। साथियों, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां मैं शादी से पहले जिससे प्यार करती थी दीपक नाम का लड़का से, ये वही लड़का है। साथियों, ये मेरे प्यार में इसकी ऐसी हालात हो गई है। क्यों नहीं सरदार? साथियों, कहिए सरदार। यहाँ बुला कर लाऊं जान
मेरे साथियों, ये मुझे लगता है इसकी आज्ञा चली गई है, इसलिए ये मुझे पहचान नहीं रहा। दीपक, मैं तुम्हारी गंगा हूँ दीपक। हर मेरे कैसे गंगा तुम इस हाल में गंगा गंगा तुम बिगैर मुझसे बता रही तुमने गंगा इस दीपक को छोड़कर कैसे शादी कर ली गंगा कैसे शादी कर ली दीपक मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मेरी मजबूरी थी दीपक। ये शादी करना मेरी मजबूरी थी, वरना मैं दूसरे से शादी नहीं करती दीपक। लेकिन दीपक मैं जब से शादी मेरी हुई है तब से मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारते थे। मेरे सास ससुर और मेरे स्वामी जी मेरे शाम सुबह हमेशा रोज मारते थे, इसलिए मैं वो घर छोड़ के चली आई दीपक। तो ससुराल से भाग कर यहाँ तक चली आई? हाँ दीपक। गंगा ये तेरा प्यार तेरा दीपक तेरी याद में पागल होकर दर की ठोकर खा रहा है। लेकिन गंगा तुम घबरा नहीं, तुम जैसे मेरे लिए पहले पवित्र थी आज भी दीपक के लिए गंगा तुम पवित्र है।
बदला चुकाएंगे। लेकिन गंगा ये कुछ नहीं, ये कुदरत की देन है। कहने वाले ने कहा है कि रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना रतिया कहा बितायो मोर सजन झूलनी एक से आ जाते हैं। यहाँ तो मुझे लगी दौलत की, मुझे दौलत चाहिए, दौलत अपनी में बहुत कमा दिया। अरे ठाकुर साहब मेरी कहाँ है? अरे ठकुराई जहाँ तुम हो वहाँ हम अरे भैया देखो पहुंचा तो गई मैं कुछ को मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी करूंगी, मानो मैं हो जाऊंगी। ठकुराई हाँ अभी तो एक बेटा है अपना, हाँ आज हम दहेज इतना ले लिए और न जाने कितना और ले लेंगे। क्या नहीं लेकिन एक काम करते हैं, कौन सा काम? बहुत सही बहुत सही बहुत बेटा। सही। ठकुराई हम तो सोचते हैं कि हमारे 2-4 बच्चे और हो जाएं। अब एक काम करते हैं, चलो वाले तो बेटे को मैं उसका कोई अच्छा सा बात देकर शादी कर दूंगी। अरे मेरी बात सुनो भाई, हाँ अब अपने बेटे की शादी हाँ ऐसी जगह करूंगा, ऐसी जगह करूंगा कि ये सारी रियासत देखती रह जाएगी। दौलत में अरे ठकुराइन अब की अपने बेटे की शादी में
दहेज में जानते हो क्या मांगूंगा? क्या मांगोगी? अरे तुम्हारे लिए सोने चांदी के जेवर। अरे दैया, अरे दैया। ठीक कहा तुमने। सोने चांदी के जेवर से हाँ, तुम्हें ऐसा सजाऊंगा, ऐसा सजाऊंगा कि तुम्हारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। अरे दैया। ठीक कहा तुमने। आइए अब हम इंतजार करेंगे कि अगर कोई अपनी लड़की की शादी कर दे, अगर हमारे बेटे से आए तो वो खूब दहेज लेकर आए। आइए हम इंतजार करें। शादी करने वाले आए हैं क्या? बाबू साहब राम राम। भैया राम राम, क्या हाल है? सब आपका आशीर्वाद है। आप ही के पास आया हूँ तो उस हमारा तो आशीर्वाद इस रियासत में हर किसी के ऊपर है। अरे वो जमींदार साहब है, ठाकुर साहब है, इनके लड़का के साथ करना है। काम की बात करो। मैं रिश्ता करने के लिए आया हूँ। रिश्ता? अरे ये ठकुराइन, ये रिश्ता अपने बेटे का करने आए हैं और ये भी जमींदार होंगे क्योंकि साथ में राइफलधारी भी है। अरे सिर्फ दहेज दहेज तो पूछो कितना देगा? भैया बोलिए बाबू साहब। हमारे यहाँ पर रिश्ता करने आए हैं, तो ये बताओ दहेज में आप क्या देंगे? आप जितना मुझसे बोल देंगे उतना दे देंगे दहेज में आपको। जितना हम मांगेंगे उतना दे दो। हाँ, उतना दे देंगे। अरे ठकुराइन, 50 लाख 50। देखो हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से करेंगे, लेकिन दहेज में 50 लाख रुपए। 50 बहुत थोड़ा मांगा आपने। अरे आपने 50 लाख मांगा, कुछ नहीं मांगा ठाकुर साहब। अरे 100 रुपया भी चाहिए ना। और सुनो, अच्छा ठीक है। सुनो, बोलिए ठाकुर साहब। 50 लाख रुपए, 4 पहिए की गाड़ी और हमारी ठकुराइन के लिए सोने चांदी के जेवर। आपके ठाकुराइन के लिए सोने चांदी का 11 थान गहना दूंगा, 11 थान गहना दूंगा। 11? चांदी और सोने का। अच्छा। और 50 लाख की बात ठाकुर साहब आप करते हैं। 100 लाख रुपए। अरे दैया, तब तो सुनो ठाकुर साहब। और सुनो, साथ में आप लोगों के चलने के लिए एक स्कॉर्पियो दूंगा। अरे दैया, पक्की पक्की, चाहे लड़की काली हो या लूली हो या लगड़ी हो, मुझे शादी करना है। ठकुराइन, अरे साला पागल, लड़की चाहे
कानी हो चाहे लगड़ी हो, अगर कानी होगी ना हम उसकी आंख लगवा देंगे दूसरी, अगर वो लगड़ी होगी तब भी दहेज तो मिल रहा, हमें कोई बात नहीं, शादी होने दे, पैसा आने दे। दौलत चाहिए, दौलत, शादी पक्की। ठाकुर साहब हमें दौलत से माल कर दूंगा। लेकिन ये बताइए लड़की कहाँ है? अरे लड़की दिखा रहा हूँ आपको, अभी ये छोटी है। यही है क्या लड़की? ये लड़की है, सब देख रही हो, खूबसूरत, हर चीज लड़की है। अरे मेरी बात तो सुना, अरे इसका चेहरा तो दिखाया जाए। थोड़ा मुंह खोल के दिखा दीजिए। लड़की अभी शर्मा रही है, शर्मा रही है, अपना चेहरा दिखाओ। ये तो मेरी बहू हो गई। बहू, तुम कैसे रही थी? तुमने तो अच्छे से पहचान लिया कि मैं तुम्हारी बहू। अच्छा, एक काम करो, बहू रानी आई है, लाओ कुछ चाय नाश्ता करवाओ। मैं चाय पीने के लिए नहीं आई कमीनी, ये यहाँ आज तुम्हारा खून पीने के लिए आई। मेरा खून पियोगी? अरे मेरा खून कैसे पियोगी? ये बताओ, आपके बेटे के शादी में तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मेरा इतना दौलत पड़ा है, 10 करोड़ बच्चे, 10 करोड़ सुंदर, 10 करोड़ बच्चे, मेरी खुद ही भरा होगा। अच्छा, लेकिन ऐसा सुना, आप शादी नहीं करोगी तभी तो मैं तुमको पैसा दूंगी। पैसा? और क्या? मुझे पैसा सिर्फ तुम ये बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे खुद ही है पैसा, मैं क्या करूँगी? सासू जी, हरे सासू जी तूने मेरी कदरी न जानी। कितना बहन चाहिए? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि ऐसा चाल चलो तो जग में हो हसाई, ऐसा चाल चलो तो जग में हो हसाई, हर जाई तो होगा
तेरा और मरवा लिया बस रानू तेरी क्या हाल है? भैया हमारा का कसूर है बताओ। भाई काजू बादाम पिस्ता आवाज तुझे तो मैं अब दरबार में जो कहता था मैं खिलाती थी रे। ज्यादा आज मैं मार जा रही बता नहीं रहा। ज्यादा बोलो नहीं, तुम्हारी जितनी नंगई रही है ना, तुम्हारी जितनी नंगई और जितनी रही है दबदबा तुहार बना रहा है। तुम्हारा दबदबा तुम्हें गांव में घसेड़ दिया। जितना काजू बादाम गरी सहारा खवाले फसूल कर लो आज। मुटवा हाँ अरे मैं तेरा क्या लिया है? अरे आप लिया है। कौन लिया है? मैं क्यों कहा लिया है? ये तो मैं झूठ बोल रहा है। काल की रात दौड़ मार मारे है। अच्छा अरे वो तो कल मारा था ना। ऊंचा हार मेडिकल में चुरमुली जान हमारा टीप लेके भी में और वह कसर कहाँ जाई जाए। अब इस पापी को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे मत मारो। मैं तुझे तो यहाँ को कहाँ चली जाऊंगी? न मरो। अरे मुझे मारो दो। जवानी को खा के काया पलट दूंगी। साले मोटियों को भी साले को मार डाला। अरे मामा ये ऐसे नहीं मरेगा। जब ये खत्म हो गया तो इसके 3 टुकड़े करेंगे आज। ए रमन, इस शमशेर को निकालो, ऐसा नहीं 3 टुकड़े कर दो। इसे तो हर मट्टी ले आ रहे हैं। इस सब मरी देवा ही आए है। अगर ये ताई ताई में है तो हमारे सन टूट गया भैया हो। हमारा मौत लिखी नहीं रही, हमारा मौत लिखी नहीं रही। मान लें जब हमारे शमशीर प्रेमी थी ना, तो इतनी हमारे समय हम सीता माता के पास पहुंच गए। अच्छा सीता माता के पास पहुंच गए तो हुआ कहा ले ग्रहण है। राम जौन है मसाला मौका में जुटे रहे, सीता मैया चूल्हा फूका में जुटी रहे, और लक्ष्मण जौन है ना शहरी धुआए में जुटे रहे। कहीं तुम कहाँ पे हो? हम कहें अम्मा अम्मा जबरदस्ती मार के भेजी भी है। कहीं जाओ बेटा, कहीं जाओ, तुम्हारा मौत नहीं ना। जैसे चाइना हमारे लगाएंगे हाँ वैसे हम खा भी। चलो ठीक है। वो ठाकुर बलवंत सिंह को जाओ बुला के लाओ साले को। वो कमीना तो भाग गया। आइए चलते हैं उसका पीछा करते हैं कहाँ को गया है। अरे कहाँ जाएगा भाग के साला? भागेगा, भागने के लिए मैदान कम पड़ जाएगा। हेलो, देखिए जैसे आप लोग सारी रात बैठे हुए थे वैसे आप लोग 10-5 मिनट और बैठे, पूरा तमाशा देख ले तो उसके बाद अपने घर को जाए। आप चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक भागेगा बलवंत। चलिए।
सारंग मवासी करम न भल भलाओ, जहाँ से सारी रात बैठी नहीं हुए, खाली 10 मिनट बैठो और 10 मिनट में खाली पूरा करिश्मा देखो कैसे का हो रहा। लंबा मोटो लंबा, हमारी ठकुराइन कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। मैं ये कहूँगा नहीं पता। मैंने उन्हें हवेली में ढूंढा, हवेली के बाहर इस रियासत में भी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। लेकिन आज हमारी इस रियासत के अंदर लोगों ने इस ठाकुर से बगावत करने की कोशिश किया है। आज जो ठाकुर सौगंध खाता है कि इस रियासत के अंदर जो इस ठाकुर से दुश्मनी लेने की कोशिश किया है वो साला जिंदा नहीं। बलवंत रुक जाइए। बलवंत रुक जाइए। एक दीपाले बहारा है, अरमान वाले दुल्हन, एक मुर्गा डालो, जमी पलटा। अरे ये हमारी हवेली है। 70 गांव की जमींदारी आज भी इस ठाकुर के पास मौजूद है। 500 एकड़ जमीन का अकेला वारिस ठाकुर बलवंत सिंह नाम है हमारा। लेकिन देखो ये कौन है तुम्हारी, देख लूंगा उसे भी और तुझे भी। की अपनी जुबान, राम की अपनी जुबान, राम की अपनी जुबान। साथ में हमारी बहू रानी को लेकर आया। हमारी बहू रानी को तो मोहरा बना रखा है। हम कुछ बातें करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो? कौन होगा? बहू रानी जी, बोलो ससुर जी। सबसे पहले तो ये बताओ कि हमारे प्यार में, हमारे मान सम्मान में कौन सी ऐसी कमी हो गई जो आज तुम डाकुओं के गिरोह में एक तूफान बनकर हमारी हवेली पर टूट पड़ी हो। ससुर जी, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है कि उसी खुशी में मैं ये सब कर रही हूँ। हाँ, हमने तुम्हारी बहुत सेवा की है, बहुत देख रेख की है। और क्या? तो अब तुम क्या चाहती हो? ससुर जी, अभी मैं ये चाहती हूँ, सुनिए मैं क्या चाहती हूँ। हरे खोलो खोलो तिजोरी का ताला, खोलो खोलो तिजोरी का ताला, मोरा ससुरा है पैसा वाला। खोलो तिजोरी
भैया गंगा, मैं इसकी सूरत देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी सूरत देखना नहीं पसंद कर रहे हो, लेकिन आज ये जो बैठे हुए लोग हैं, मैं जरा इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भैया एक बात बताओ, क्या तुम लोगों के भी घर पे ऐसी बहू है कि अपने ससुर को मारे? है किसी के घर पे ऐसी बहू? नंबरदार कहावत बनी है, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। तुम्हार जितना दबदबा रहा है, तुहार जितना दबदबा रहा है, अब तुहार बहू रानी तुहार दबदबा दबा निखारी। बहू रानी, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो ये सारी रियासत और ये 70 गांव की जमींदारी सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। ससुर जी, तुम मर जाओगे ना तो उसे भी मेरे नाम हो जाएगी। हाँ नहीं, जो भी गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, फिर दोबारा इस रियासत में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। ससुर जी, मैं तुमको इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर पहुंचा दूंगा। ससुर जी, आओ बेटा, मोटू, मैं जहां भी गया, हाँ मैं तुझे अपने साथ लेकर गया, और आज ये ठाकुर अकेला जा रहा। चल तो मुझे कुछ दूर तक छोड़ कर चलो, हमका ना ले चलो। चल मेरे साथ। गंगा, वो कहाँ भगा है? बकार कहाँ छुपा है? दीपक, आइए चलकर देखते हैं तू कमीना रंजीत सिंह कहाँ छुपा। हाँ चलते हैं, उसको विशाले को देखता हूँ कहाँ है। और चलकर कहीं भी अब यहाँ से कहीं न जाकर बसे, अब यहाँ पर हमारा अभी इस वक्त मैं जाऊंगा नेपाल जाऊंगा। नेपाल में मैंने सुना है कि नेपाल में खूब गोरी गोरी लड़कियां रहती हैं। वहां पर जाऊंगा, कोई अच्छी सी लड़की देखूंगा और वहीं पे मैं अपनी शादी करूंगा। अच्छा
शादी करूंगा, छोटा सा घर बसाऊंगा, अच्छा अब कम से कम दर्जनों बच्चे पैदा करवाऊंगा उससे। चलो फिर ये गाड़ी छूट जाएगी। ये घर नोटों से भरा हुआ है, इसी वक्त यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं। कहाँ की तैयारी बने रे? अगर तुम लोग पूछते हो तो मैं बता ही देता हूँ। हाँ बताओ। इस वक्त मैं नेपाल जा रहा हूँ। नेपाल? नेपाल में सुना है कि वहाँ पे खूब गोरी गोरी लड़कियाँ रहती हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ पर जाऊंगा, कोई अच्छी सी लड़की देखूंगा और उससे मैं फिर शादी रचाऊंगा। हाँ और तुम भी बहुत गोरे गोरे हो। हाँ? तुम भी देख लो, सुनने लायक हो, गोरे गोरे हो। तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा कृष्ण भगवान का अवतार है। अच्छा अच्छा अच्छा। कृष्ण भगवान भी सांवले थे और मैं भी सांवला हूँ। तुम लोग मुझको देख लिया, समझ लो कृष्ण भगवान को तुमने देख लिया। अच्छा अच्छा, तुम्हारे इतनी बड़ी कीमत है। और मेरा तुम लोग यार काहे को मेरे पीछे पड़े? अरे यार कोई तुमसे मिलना चाहता है इसलिए आया हूँ लेकर। कोई मिलना चाहता है? हाँ देखो। लड़की है या कोई जेंट्स है? अच्छे से पहचान लेना, ठीक? कमीने, अब तुम्हें गंगा दिखाई दे रही है। अरे गंगा, मैं तुम्हारा होने वाला दूल्हा हूँ, मुझे कमीना कुत्ता मत कहो। अच्छा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा गंगा। हाँ? मुझे पता है कि ढूंढते ढूंढते तुम हमारे पास आए हो, हम तुम्हारे पास मैंने आए। तुम्हें लवाना भवानी से लेकर हाँ। अंधियारी गांव तक मैंने तुमको ढूंढा। अच्छा, बिहारी गाँव मुझे खुद नहीं पता है कहाँ पर है। तुमने मुझे कहीं नहीं मिली और उसके बाद मैं पहुंचा अकेला चौराहा। वहाँ कुछ तुम्हारा पता और कुछ जासूस लगा था अच्छा, कि तुम चुलबुल के पास कहीं शतरंज की जाल खेल रही हो, लेकिन फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना गंगा, ये क्या कर रही हो? कमीने, मेरी गाँव में आने के बजाय मेरे बदन पर हंटर चला रही हो। हरिया राम हो, मई जात राम दे है मलाई पे तो। कमीने, जब मेरे साथ अत्याचार मचा रहा था तो तुझे बहुत मजा आ रहा था ना? हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, तोरे धाम में वही तुम्हें सहयोग लागा। लगो धाम दुहा पुजारी बन के है, झाड़ू पोछा लगाओ, इन सबके हाथ से हर जैसा किया है तूने, हर जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने
आज ये पदवी के अगर पद के होते तो मेरे पैर की जगह आज मेरा सर तुम्हारे पैर पे होता। तुमने वो काम नहीं किया कि जिसकी वजह से हम तुम्हें अभी माफी दिला सकते थे। साले साहब, इस समय अब समझ लो मैं अपनी मेहरुआ का गुलाम हो गया हूँ। माफ कर दो। इस समय अरे सुनो, गंगा मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। तुम जिस तरह धर्म है नारी का, तुम उसी तरह सावधान खड़ी हो जाओ। तुम्हारे साथ ना इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ होगा। हो तो ऐसा हो, कहा 4 दिन। रंजीत सिंह, आज मैं छुट्टी पर हूँ, इसलिए जजमेंट हम ही करेंगे। आज चाहूं तो ये घर से एक ही बार मुझ जैसा जीजा ढूंढोगे 3 जिला में नहीं बचावत जा दादी। हराम का अब याद रखो देखिए हम वोटों कुत्ते, तूने मेरे पैर को एक बूंदा से टपकाया है और उस दिन तेरी हवेली गया, मेरी बहन को तेजाब से जलाया था और आज चाहता तो जेल में साथ आता, लेकिन नहीं, तूने ऐसी करनी की है। मेरा पैसा दीपक भैया, तुम हमारे साथ कॉलेज में हमेशा रहते थे। तुम दोनों का प्यार मैं हमेशा देखता था। हाँ भैया, और जब गंगा बहन मुझे मिली तो मैंने सोचा ये था कि तुम्हारी सगाई पिताजी से कह करके गंगा के साथ करवाऊंगा, लेकिन आज वो दिन आ गया है दीपक। लिखा मुकद्दर का कोई देख नहीं सकता और होली के आगे कभी चारा चल नहीं सकता। सही बात है। तुम दोनों का मिलन मैं स्वयं कराता हूँ। दोस्तों, ये चुलबुली खेलकर संगीत पार्टी मालिक चुलबुली जान और मैनेजर हमारे मोहम्मद